रक्षाबंधन के त्योहार में अभी वैसे तो काफ़ी समय है, लेकिन धार्मिक नगरी उज्जैन में एक ऐसा संगठन है जो कि लगभग 20 वर्षों से लगातार सरहद पर जो कार्यरत हैं सैनिक, उनके लिए भी लगातार कार्य करता जा रहा है। इन भाइयों के पास उनकी बहनों की राखी पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन जो संगिनी ग्रुप है वह हमेशा इन भाइयों के पास अपनी राखियाँ ज़रूर भेजता है। और अच्छी बात यह है कि यह जो संगिनी ग्रुप की जो महिलाएं हैं वे खुद अपने हाथों से राखियाँ बनाती हैं और इनके माध्यम से इन भाइयों को ये राखी भेजी जाती है। हमारे साथ हैं संगिनी ग्रुप से जुड़े कुछ लोग, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से ग्रुप काम करता है और इस वर्ष किस तरह से तैयारियाँ चल रही है। ये मैडम बताएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहनें बैठ के राखियाँ बना रही हैं और ये सिलसिला पिछले कई हफ्तों से चल रहा है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में राखियाँ बॉर्डर पे भेजी जाएंगी। और ये ग्रुप, संगिनी ग्रुप, पिछले 20 वर्ष से लगातार सरहद पे अपने जवान भाइयों को राखी बांधने खुद पर्सनली भी जाते हैं। और इस बार कारगिल और राजौरी बॉर्डर्स पे जाएंगे और ऐसे कश्मीर के कई बॉर्डर्स पे जा चुके हैं, जैसलमेर जा चुके हैं, नक्सलाइट्स एरिया में, बस्तर में भी जवान भाइयों को इन्होंने जाके राखियाँ बांधी। तो इनका हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि हमारे भाई जो सरहद पे एक्चुअल हमारी रक्षा करने के लिए तैनात हैं, उनको हम लोग ये रक्षा सूत्र बांधें। और कई ऐसे हैं जिनकी रक्षाबंधन पे राखी पहुंचती नहीं है या कईयों को पता भी नहीं रहता कि आज राखी है। उन भाइयों को अपने हाथों से जब राखी बांधती है तो बहुत ही भावुक क्षण होते हैं। वो ये लोग बता सकती हैं आपको ज़्यादा, पर हम भी सोच सकते हैं किस तरह के क्षण रहते होंगे। इस कार्य की शुरुआत कैसे हुई? या आपको 20 साल हो चुके हैं काम करते करते? मैं लगभग 20 साल पहले वाघा बॉर्डर पे गई थी। उस समय राखी का ही दिन था और संयोग से मेरा वहाँ जाना हुआ। वहाँ उस दिन सैनिक भाइयों की कलाइयाँ सुनी देखी, तो मैंने वहाँ के जो आईजी थे एसएन ढिल्लन सर, उनसे बात की कि सर आज राखी का दिन है। तो उस समय तो कोरियर सुविधाएं और ये भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी। तो फिर उन्होंने मैंने कहा कि सर हम अगले साल से सैनिक भाइयों को रक्षाबंधन का पर्व पर हम राखी बांधने आएंगे। उन्होंने मेरे से बहुत सारी जानकारियाँ मांगी जो मैंने दी, और ऐसे करके मेरी वाघा बॉर्डर से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हमने उस मुहिम को धीरे धीरे देश के अलग अलग बॉर्डरों पे भी जाना शुरू किया और दूसरी बॉर्डरों पे हमने रक्षाबंधन के सूत्र कोरियर से भेजना चालू किया। बस ऐसे हमारी शुरुआत हुई। और फिर इस मुहिम को हमने सोचा कि रक्षाबंधन के दिन किसी भी सैनिक भाई की कलाई सुनी ना रहे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि सबकी कलाइयाँ सजें और वो भी त्यौहार मनाएं, क्योंकि हम उन्हीं के कारण आज इधर त्यौहार मना पाते हैं। इसलिए हमने इस कार्य को शुरू किया। इस बार कहाँ पे जाने वाले हैं आप लोग और कितने लोग आपके साथ जाएंगे? इस बार हम लोग राजौरी और कारगिल जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ 4 भाई हैं, बाकी बहनें से हम 18 लोग जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या क्या सामान यहाँ इसके साथ में, राखियों के साथ में भेजा जाता है? हम राखियाँ लेके जाते हैं, श्रीफल लेके जाते हैं, मिठाइयाँ लेके जाते हैं यहाँ से, और हल्दी, कुमकुम, ये सब पूरी सामग्री जितनी रक्षा सूत्र वगैरह सब चीज़ें लेके जाते हैं, ताकि वो त्यौहार को उनके साथ में बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक वो भी मनाएं और घर का एहसास करें। कितने समय पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है? ये करीब 1-1.5 महीना पहले से शुरू हो जाता है। बहनें अपने घरों में भी बनाने लगती हैं और सामूहिक रूप से भी बैठ के बनाती हैं। इसके लिए कोई परमिशन भी लेना पड़ती है, क्या रहता है? हाँ, उसके लिए हमें जो वहाँ के जो मैन कमांडेंट सर होते हैं उनको पत्र लिखना पड़ता है। मैंने अप्रैल में पत्र लिखा था, जिसकी मुझे जून में परमिशन आई है। तो परमिशन के बगैर वहाँ आपको अंदर आने भी नहीं दिया जाए। जितने लोग मेरे साथ जाएंगे उनके आधार कार्ड, आधार नंबर वगैरह भी सब वहाँ पे भेजे जाते हैं, जब जाके हमें परमिशन मिलती है। इस बार बाबा महाकाल का प्रसाद भी कुछ ले जाने वाले? हाँ, हम हर साल रक्षाबंधन पे बाबा महाकाल का प्रसादी मिठाई के रूप में लेके जाते हैं, ताकि बाबा महाकाल हमारे सैनिक भाइयों की भी रक्षा करे और उन्हें भी अच्छा लगता है कि अगर हम उज्जैन नहीं जा पाए दर्शन करने, पर बाबा महाकाल का प्रसाद हम तक पहुंचाए रक्षा सूत्र के साथ। तो यह थे संगिनी ग्रुप के सब सभी सदस्य लोग हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि जब हम बाबा महाकाल का प्रसाद और उनके हाथों पर जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उनके जो सैनिक भाई रहते हैं उनके चेहरे की जो खुशियां रहती है वो देखते ही बनती है, क्योंकि उनकी बहनों की राखियां उन तक पहुँचे न पहुँचे, लेकिन जो संगिनी ग्रुप जो काम कर रहा है उनकी 10,000 राखियाँ प्रत्येक वर्ष इन लोगों तक पहुँचती है और इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी इस दौरान नजर आती है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।